हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांशा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सभी के साथ 5 फेशियल स्टीम्स जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज, रोज़, नीम, लेमन एंड ग्रीन टी फेशियल स्टीम्स बनाई हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। जो फेशियल स्टीम है उससे आपकी स्किन की जो डेड स्किन है वो निकल जाती है। आपका जितने भी स्किन में डर्ट है वो पूरा डीपली निकल जाता है। आपकी स्किन जो है डीपली क्लीन और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज एंड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेयर लगती है। तो ये पांचों फेशियल स्टीम्स जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ फेशियल स्टीम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर बता रही हूँ। आप फेशियल स्टीम से जो भाप होती है, यानी कि जो भी आप स्टीम करते हैं उसकी जो वेपर है वो आपके फेस पे लगती है, जिससे आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और जितना भी डर्ट है, इम्प्यूरिटीज़ है वो निकल जाती है। इसलिए आपके लिए फेशियल स्टीम जो है वो ज़रूर आपको करना चाहिए। पूरे हफ्ते में एक बार तो आपको ज़रूर फेशियल स्टीम करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है। और उसके बाद आप जो भी चीज़ करते हैं, यानी कि स्क्रब, मॉइस्चराइज या फिर पैक लगाते हैं, तो वो आपकी स्किन में डीपर लेयर तक जाता है और आपकी स्किन को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और उतनी जल्दी आपको किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। इसलिए जो है फेशियल स्टीम आपकी स्किन को फेयर, ग्लोइंग और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस बेल आइकन को क्लिक करना है। इससे आपको मेरी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज फेशियल स्टीम। ऑरेंज यानी कि संतरा, आप संतरे की जगह पर मौसम्बी भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज जो है वो आपकी स्किन को ब्राइटर और शाइनर बनाने में मदद करता है, साथ ही आपकी स्किन को टोन करता है। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो ये आपके एक्ने को और ऑयलनेस जो होती है, ऑयली स्किन की जो ऑयलनेस है उसे भी दूर करती है। साथ ही आप इसे एज अ पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। अब एक बाउल में आपको एक पैन लेना है और उसमें करीब 1 गिलास आपको पानी डालना है और उसे अच्छी तरह से बॉईल करना है। आप ध्यान रहे गाइस, आप इसे जो हम आज अभी बना रहे हैं ऑरेंज की फेशियल स्टीम, आप इसके लिए जो ड्राई ऑरेंज पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई करें ये जो नेचुरल होता है वो यूज़ करें। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे काट लिया है सर्कल में। एंड आपको पानी अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद आप इसे डाल दीजिए। 1 गिलास पानी में आप 4 से 5 ये पीसेस डाल दीजिए ऑरेंज के और इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करें। कि आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो कलर है वो धीरे धीरे येलो हो रहा है, और तो ये जो है वो ठीक हो जाएगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से बॉईल होने दें और बॉईल होने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद गैस जो है वो ऑफ़ कर दें। अब आप इसे एक बाउल में निकाल लीजिए, लाइक दिस। आप देख सकते हैं मैंने इसे एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है, इसका कलर जो है वो येलो हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको आपको एक कोई सा भी क्लीन टॉवल लेके आप इसके अंदर डिप कर लीजिए और उसका जो एक्सेस वाटर है वो निकाल लीजिए। और उस टॉवल को आप अपने फेस पे भी रख कर स्टीम कर सकते हैं, और ऐसा 2 से 3 बार करें अगर आप टॉवल से फेशियल स्टीम कर रहे हैं। बट अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे, इस टॉवल को इसमें डिप करके 2 से 3 बार आप स्टीम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप कोई सा भी टॉवल या कपड़ा लेके इसके ऊपर कवर कर लें, यानी कि इस बाउल के ऊपर आप इस तरह से देख सकते हैं कवर कर लें। और उसके बाद जो वेपर है वो डायरेक्ट आपके फेस पे लगनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसका जो वेपर है वो कैमरे पे आ रहा है, और इसी तरह ये जो वेपर है यानी कि जो भाप है वो आपके डायरेक्ट फेस पे लगनी चाहिए। साइड में मैं पिक्चर दे दूँगी कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपको पता होगा, अगर आप मशीन से यूज़ करते हैं तो आप इस वाटर को मशीन में ऐड करके उस मशीन से भी फेशियल स्टीम ले सकते हैं। अब हम बनाएंगे लेमन। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है और साइट्रिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन को ब्राइटर और लाइटर करने में मदद करता है। एंड लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है आपके स्किन की, और आपकी स्किन की डीपर लेयर तक ये जो स्टीम है जाकर आपके जितना भी डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ है उसे निकालता है। एक्ने और पिंपल को भी कम करता है। अब देख सकते हैं अगेन 1 गिलास आपको पानी गर्म करना है। एक पैन लेना है, उसमें 1
गिलास आप पानी गर्म करें, अच्छी तरह से बॉईल करें और उसके बाद करीब 2 यहाँ पे मैंने लेमन को इस तरह से काट कर, किसी भी शेप में आप काट के इसे डाल सकते हैं। मैंने सर्कल शेप में काटा है। अब उसके बाद ये 2 लेमन है, 2 लेमन्स को मैं इसके अंदर डाल के हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। 5 से 10 मिनट आप इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लें। इसका भी कलर जो है वो अभी वाइट दिख रहा है, येलो हो जाएगा और उसके बाद आप इसे गैस को ऑफ़ कर दें। आप देख सकते हैं अभी मैंने इसमें ऐड किया है और अब ये धीरे धीरे पानी जो है अब गर्म हो रहा है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए आपको अच्छी तरह से बॉईल करना है कि जिससे जो लेमन की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप अपने इस वाटर में आ जाए। अगेन गाइस, ये जो स्टीम है, फेशियल स्टीम, आप किसी भी फेशियल स्टीम्स के साथ कर सकते हैं। यानी अगर आप घर पे क्लीन अप करते हैं या फेशियल करते हैं तो इनमें से कोई सी भी फेशियल स्टीम आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। आपको जो भी इनमें से पसंद है आप वो कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाली स्टीम बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी इस तरह से बाउल में निकाल लूँगी मैं। एंड अब आप देख सकते हैं ये हमारी जो इसकी वेपर है ये आपको अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करना है। मैंने इसमें निकाल दिया है। उसकी जो वेपर है ये आपके फेस पे लगेगी ना, तो आपके जो भी डीपली और लेमन जाके जितने भी बैक्टीरिया है स्किन के उन सबको निकाल देती है। अब हम बनाएंगे रोज़ का फेशियल स्टीम, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। रोज़ के अंदर हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को रेडिएंट बनाने में मदद करते हैं। साथ ही आपकी स्किन के डैमेज जो भी डैमेज हुआ है उसे भी कंट्रोल करती है। प्री मैच्योर एजिंग, अगर आपको समय से पहले लाइन्स, फाइन लाइन्स एंड रिंकल की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी कम करती है। साथ ही आपकी ऑयलीनेस को भी कम करके आपको ग्लोइंग सॉफ्ट लुकिंग स्किन देती है और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होता है। अगेन इसके लिए आपको पैन गरम करना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है। पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देना है, बहुत अच्छी तरह से बॉईल होने दे। अब इसके अंदर रोज़ पटल आपको अभी नहीं डालना है। अगर आपके पास रोज़ पटल का पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से गर्म होने दे पहले पानी को। जब पानी के अंदर एक बॉईल आ जाए यानी कि एक उबाल आ जाए, तब आप इस तरह से, मैंने अराउंड हाफ कप रोज़ पटल लिया है और वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद गैस को बंद कर दें। आपको फिर उसके बाद इसको पकाना नहीं है, जस्ट आपको रोज़ की पेटल्स इसके अंदर ऐड करके गैस को बंद कर देना है। इसलिए ध्यान रहे कि जो पानी है वो अच्छी तरह से गर्म हो और उसके बाद आप इसमें डालें तो आप देखेंगे कि रोज़ पेटल का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, अब इसके निकाल लिया है मैंने इस बाउल में और इस तरह से आपको दिखती है ये। अब आपको इसको लेना है एंड आप इन सारी फेशियल स्टीम में अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल, अगर आपके पास रोज़ एसेंशियल ऑयल तो वो ऐड कर सकते थे। लेमन एसेंशियल ऑयल है तो लेमन की स्टीम में आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, ये थी मेरी रोज़ फेशियल स्टीम। अब हम बनाएंगे ग्रीन टी की फेशियल स्टीम। ग्रीन टी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बिकॉज इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन की जितने भी इरिटेशन है उसे कम करती है और अगर आपको सन से डैमेज हुआ है यानी टैनिंग हुई है उसे कम करने में मदद करती है। एंड इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है तो एक्ने और पिंपल्स को भी कम करने में काफ़ी हद तक ये मदद करती है। साथ ही आपकी स्किन के डीपर लेयर तक जाके आपकी स्किन के जो सेल्स है उसे रीजेनरेट करती है और आपको सॉफ्ट ग्लोइंग लुकिंग स्किन मिलती है। तो अब हम बनाएंगे ग्रीन टी की फेशियल स्टीम। अब इसे बनाने के लिए आपको अगेन एक पैन में 1 गिलास पानी डाल के इस तरह से बॉईल कर लें। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब आप इसमें एक ग्रीन टी का बैग ऐड करें और इसे भी बॉईल होने दें। 3 से 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से चला के आप इसे भी बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद आप गैस को ऑफ़ कर दें और इसे एक कंटेनर में निकाल लें। अगर आप मशीन का यूज़ करते हैं तो आप इसे मशीन में भी बना सकते हैं इन सारे स्टीम्स को जैसे कि आप बनाते हैं। बस आप ध्यान रहे कि कुछ भी आपके मशीन में फंसे नहीं, यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं वो आपके मशीन में जाके कुछ भी फंसे नहीं, इसलिए आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप देख सकते हैं ये बन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मैंने इस तरह से इसे भी बाउल में निकाल लिया है। इसे आपको इसी तरह से स्टीम करना है। इसके वेपर को आपको अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करना है। ध्यान रहेगा इन सारी स्टीम को करने से पहले अपना फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें और स्टीम 5 से 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे स्टीम करना है अपने फेस को। इनमें से किसी भी स्टीमर से आप इसे स्टीम कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे नीम
फेशियल स्टीम जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नीम के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपकी स्किन को जितने भी एक्ने पिंपल्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये आपकी ऑयलीनेस को भी कम करती है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, एंड आपके एक्ने से जो भी मार्क्स हो उन्हें भी कम करने में मदद करती है। साथ ही आपकी स्किन में से जितना भी पॉल्यूशन है और डर्ट है उसे डीपली निकालती है। तो अब इसे बनाने के लिए आपको अगेन एक पैन गरम करके उसमें 1 गिलास पानी डालें, उसे अच्छी तरह से बॉईल होने दें और उसके बाद उसमें 10 से 12 नीम की पत्तियाँ, और आप तुलसी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नीम और तुलसी दोनों मिक्स करके आप ऐड कर लें, बट यहाँ पे मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नीम का पाउडर डाला है। और इस तरह से 2 चम्मच नीम का पाउडर डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा चला लें और एक बॉईल कर दें, यानी कि इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लें। अगर आप फ्रेश नीम लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 से 15 नीम लीव्स डाल के भी बॉईल कर सकते हैं। मेरे पास नीम लीव नहीं थी इसलिए मैं नीम पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से ये अच्छी तरह से बॉईल करना है आपको इसे, और इसके बाद हम इसे बाउल के अंदर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से निकल गई है। एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको एक्ने पिंपल्स होते हैं तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इसमें भी अपना फेवरेट इसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, टी ट्री इसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, बिकॉज़ ये एक्ने को ट्रीट करती है। सो यहीं पे ये सारी स्टीम्स आप ज़रूर ट्राई करेगा गाइस, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ नीचे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आप इनमें से कोई सी भी फेशियल स्टीम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप कोई से भी क्लीनअप के साथ कोई सी भी फेशियल स्टीम यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। ये आपकी स्किन के जो पोर्स है उसे ओपन करती है और आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती है, इसलिए हफ्ते में एक बार स्टीम ज़रूर करें। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। होप आपको ये पसंद आएगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।